कैसे हैं आप सारे लोग। हाजिर हूँ लाइव आपसे मुलाकात करने के लिए। बहुत दिनों बाद, मेरा ख्याल है कि कई महीनों बाद आपसे आज फिर से मुलाकात हो रही है। बीच में मुसलसल बहुत मसरूफ़ रहा और आज दोपहर सोचा था कि आपसे लाइव मुलाकात करूंगा, लेकिन आप सबने ही इसरार किया कि शाम में आऊं लाइव, तो हाजिर हूं आपके बीच। और एक ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क लॉकडाउन है, हम सब अपने घरों में कैद हैं, आप सब भी अपने घरों में कैद हैं, ऐसे वक्त में मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। पिछले 4-5 दिन से, 6 दिन से जब लोग अपने अपने घरों में बंद हुए हैं, जो बाहर हैं वो परेशान हैं, जो अपने घरों में कैद हैं वो अलग से छटपटा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, ये वक्त लेकिन बीत जाएगा। ये ऐसी रेस है जो रुक गया वो जीतेगा। तो सबसे पहले तो इस मुश्किल वक्त में मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये अपील करूँगा कि घरों में रहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है वो कहीं आपके घर में पैदा नहीं हो रही है। ये आप तक तभी आएगी, आपके घर तक तभी आएगी जब या तो आप इसे बाहर से लेकर के आएंगे या फिर कोई आपके घर में इस बीमारी को लेकर के आएगा। तो बिल्कुल लॉकडाउन का मतलब यह है कि अपने बिल्कुल घर के दरवाजे बंद करिए। कोशिश करिए कि अगर बहुत ज़रूरी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी ना आ जाए तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर बाहर निकले तो कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ आपसे अगर छू गई तो ये बीमारी फिर आपके घर तक आ जाएगी। और फिर इस बीमारी के नुकसानात जो हैं और इस बीमारी की जो अजियत है उसको आप सारे लोग अलग अलग वीडियोस के ज़रिए देख रहे होंगे। वो सारे वीडियोस, ज़्यादातर वीडियोस सही हैं। और अब हमने पहले चाइना के वीडियोस देखे, इटली के वीडियोस देखे हैं, अमेरिका के वीडियोस देखे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के भी वीडियोस आने लगे हैं जिसमें हम पेशेंट्स को देख रहे हैं और वो जिस दर्द से गुजर रहे हैं हम उस दर्द को देख रहे हैं। ये बीमारी एक साथ कई सारी अजियतें लेके आई है। बीमारी तो लेके आई ही है, एक बहुत बड़ी आबादी को इसने अपने शहरों से पलायन करने को मजबूर भी कर दिया है। और हम हाईवेज पर, सड़कों पर एक और हिंदुस्तान देख रहे हैं जो अपने गांव की तरफ भाग रहा है, भूखा प्यासा, नंगे पैर, बीवाई है, लेकिन वो परेशान होकर के भाग रहा है। तो एक साथ कई सारी दुश्वारियां हैं, कई सारी तस्वीरें हैं जिन्हें देख करके मन बहुत ख़राब है, लेकिन इस मुश्किल वक्त को काटना तो है ही। और ऐसे में मैंने सोचा कि मैं आपसे लाइव मुलाकात करूं और आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मैसेजेस हैं उनका जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे ये कह लूं कि ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं, पैनिक है उनके अंदर, उन्हें डर है। तो मैं एक बात उनसे कह दूं कि ये डर जो है वो महज घर में रहने का डर तो है ही, कारोबार के नुकसान का भी डर है। लेकिन जो ऊपर एक ज़ात बैठी हुई है उस पर एतबार रखिए। जब उसने कह रखा है कि आपके रिज़्क़ का, आपके खाने पीने का ज़िम्मा कहीं ना कहीं से हमारे हाथ में है, तो वो रिज़्क़ भी देगा, वो आपको भूखा भी नहीं सुलाएगा। बाकी अलग अलग तौर पर लोग कोशिशें भी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। जिन ज़िलों के अधिकारी अच्छे हैं वो अपने तौर पर लोगों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश के मुखिया ने जिस तरह से बिना सोचे समझे लॉकडाउन का ऐलान किया जनता कर्फ्यू के बाद, उससे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे निपट पाना एक बहुत मुश्किल काम है। हम उस मुश्किल को समझ भी रहे हैं, लेकिन क्या करिएगा, इन तमाम दुश्वारियों के बीच में हम सबको सरवाइव करना है, हम सबको जीना है। लोग, एक ख़ास बात मैं अपने चाहने वालों से करना चाहता हूँ कि इस जुमा आप लोगों ने अच्छे उसका परिचय दिया कि आप मस्जिदों तक नहीं आए, लॉकडाउन का आपने उल्लंघन नहीं किया। तो मैं आपसे एक गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे उसके बाद मैंने ऐसे पोस्ट देखे जब लोगों ने कहा कि मस्जिदें बंद कर दी गई तो खुदा का और अजाब आएगा। मैं कह रहा हूँ कि मस्जिदें बंद नहीं की गई हैं, मस्जिदों में मुअज्जिन अजान दे रहे हैं, इमाम साहब अकेले हैं तो मुअज्जिन और इमाम साहब मिल करके नमाज भी पढ़ रहे हैं। आप
के लिए, आपके लिए सिर्फ आपको रोका गया, आपको महदूद किया गया है कि अपने घर तक रहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है वो बाहर फैल रही है, छुआछूत से फैल रही है, एक दूसरे को टच करने से फैल रही है। तो जाहिर सी बात है, और इस्लामिक तारीख में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब इस तरह का हुक्म हुआ है और लोगों ने उसको माना है। तो आप ये मत सोचिए कि मस्जिदें बंद हैं, ये सोचिए कि आपका घर जो है वो मस्जिद की तरह एक इबादत गाह कैसे बन सके, और आप इबादतों में लग जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बाहर मत निकलिए। बहुत सारे लोग तफरीहन निकल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बीमारी सिर्फ आपके लिए नहीं है। अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो गए तो आप जवान हैं और आपको लगता है कि आप हर बीमारी से लड़ लेंगे, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपको पलट के फिर वापस घर आना है, और उस घर में आपका एक हो सकता है कि बूढ़ा बाप हो, बूढ़ी माँ हो, छोटे भाई हो, छोटी बहनें हो, तो ये बीमारी उन सबसे आपसे उन तक भी पहुंच जाएगी। तो इसलिए खुदा के वास्ते घर पे रहिए। बिल्कुल, अगर आप 21 दिन अगर आपने इस लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी फैल जाए, और फैल जाने के बाद फिर आपको कुछ दिन और घरों पे कैद रहना पड़े। तो पहली बार अगर आपने इस बीमारी को सही से रोक लिया तो मेरा ख्याल है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, और इंशाल्लाह हालात धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बाकी कई सारे मुल्कों की हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो कई सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो जिनकी हालत थोड़ी बेहतर होती जा रही है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम वायरस से और सारी चीज़ों से थोड़ा सा इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर होता है, तो इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे भी। लेकिन जब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ये दुश्वारी बढ़ती रहेगी। तो पहली गुजारिश तो मेरी ये है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे मुझे पिछले 4-5 दिन में कई हजार इनबॉक्स में मैसेजेस आए होंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल नंबर्स जिनके पास हैं, व्हाट्सएप पे, कि भाई हम फला शहर में फंस गए, हमें घर जाना है। तो मैं एक गुजारिश आपसे कर लूँ कि मेरे भाई, मैं भी अपने घर पे नहीं हूँ, मैं अपने घर से दूर हूँ, अम्मी से दूर हूँ, अब्बू से दूर हूँ, कहीं कैद हूँ। लेकिन हमारा आपका कहीं कैद रहना ही बेहतर है, क्योंकि हम मसलन मुंबई में हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग थे, पता चला वो हरियाणा में फंसे हुए हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो रास्तों में फंसे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जहां हैं वहीं रहिए, घबराइए मत। सबसे पहले तो घबराइए मत। आप बहुत घबरा गए, आपने पैनिक ले लिया है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि घबराइए मत, क्योंकि घबराएंगे तो और परेशान होंगे, नर्वस होंगे। बिल्कुल अच्छे से रहिए, हंसिए, मुस्कराइए, और हर बला को मुस्करा के उससे लड़ने की कुव्वत पैदा करिए। इबादत करिए, घर वालों से अच्छी अच्छी बातें करिए, फ़ोन करिए, उन्हें दोस्तों को याद करिए जिन दोस्तों को आपने सालों साल से छोड़ रखा है, जिससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, राब्ता नहीं रखा, उससे बात करिए। रिश्तेदारों को फ़ोन करिए, उनसे बातचीत करिए। धीरे धीरे वक्त कट जाएगा। 21 दिन की बात थी, 4-5 दिन कट गए हैं, इंशाल्लाह बाकी दिन भी कट जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि घबराइए मत। सबसे पहली बात, आप अगर परेशान हैं, मुझे बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि इमरान भाई हम छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं, हम बिलासपुर में फंसे हुए हैं, हम मुंबई में फंसे हुए हैं, हम राजस्थान में फंसे हुए हैं, हम सूरत में फंसे हुए हैं, हमें घर लाने की कोई सूरत बताइए, कोई जुगाड़ करिए, कोई हमारी मदद करिए। मैं उनसे बात कह रहा हूँ कि घर आना बहुत खतरनाक है। अगर आप घर आते हैं और रास्ते में कहीं खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि आप इन्फेक्टेड हो गए, तो इस बीमारी का पता 14 दिन के आसपास चलता है। 1 हफ्ते के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप बीमार। आप आएंगे, सही सलामत आएंगे, आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। फिर आप अम्मी से मिलेंगे, अब्बू से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे, भाइयों से मिलेंगे, आस पड़ोस से मिलेंगे, और आपसे ये बीमारी बाकी लोगों तक भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि जहां हैं वहां रहेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे और आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे। आप कमाने के लिए घरों से बाहर हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि मेरी भी जिंदगी एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर ही गुजरती है, तो मैं बाहर रहने के दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे जैसा मुसलसल बाहर रहने वाला आदमी, हर दिन किसी न किसी पराये शहर रहने वाला आदमी भी पिछले 10-12 दिन से अपने घर में कैद है। 12 दिन से ज्यादा ही हो गए, 15 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल में। तो पिछले 15 दिन के आसपास से अपने घर में हूं, कहीं बाहर नहीं निकल रहा हूं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि इस बीमारी में सबसे बड़ा हमारा योगदान जो होगा इसे रोकने में, वो यही होगा कि हम खुद घर पे रहें। हम खुद घर पे रहें और बाकियों को भी रहने की सलाह दें। क्योंकि जो 2-3 वीडियोस मैंने छोटे छोटे बच्चों के देखे हैं, उनका जो दर्द है उसे देख करके तो अंदर से ऐसा लगता है कि खून बाहर निकल आएगा।
मैं इस बीमारी को और ज़्यादा बेहतर इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे जानने वाले हैं जो लंदन रहते हैं, जो अमेरिका रहते हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हो गए, और उनसे जब अब उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे बात होती है, तो उनकी टूटती हुई आवाज़ सुन करके अंदर से ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह को आ जा रहा है। तो अभी आपके किसी को ये बीमारी हुई नहीं, अल्लाह करे हो भी ना, तो आप इसकी अजियत को समझते भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि घर रहिए। मैं भी कहीं कैद हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, घर वाले हमसे 800 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मैंने अम्मी से भी यही बात कही कि अम्मी मैं कोशिश करके किसी तरह अरेंज कर घर आ भी जाऊँ तो बेहतर ये होगा कि जहाँ हूँ यहीं रहूँ। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो मेरी माँ ने भी मुझसे कहा कि नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, अपने साथ में जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके साथ रहिए, लेकिन निकलिए मत। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कहीं बाहर मत निकलिए। तो मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ कि घर वालों को भी ये समझाइए कि इस पूरी बीमारी में बाहर निकलना ही तो सबसे खतरनाक है। लेकिन इसके साथ साथ एक अपील उन दोस्तों से जो सोशल हैं बहुत ज़्यादा और दुनियादारी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये वक्त ऐसा है जो आपके किरदार का, आपके ईमान का, आपके ज़मीर का इम्तहान भी है। इस इम्तहान में भी आपको खरा उतरना है, और खरे आप ऐसे उतर सकते हैं कि चूँकि बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू जैसे माहौल है, लॉकडाउन है, लेकिन आसपास पड़ोस में तो आपको पता ही चल जाता है कि कौन भूखा सो रहा है और कौन किसके घर में क्या बन रहा है, इतना तो पता चल ही जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इससे बड़ी इबादत और कुछ नहीं होगी इस वक्त में कि आपका कोई पड़ोसी भूखा न सोए, आपका कोई जानने वाला आपके अड़ोस पड़ोस में है कोई भूखा न सोए। और एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारे नबी ने 1450 साल पहले ये कहा था कि कोई भूखा न सोए। अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा सोता है तो आप पे खाना हराम है। और पड़ोसी से मुराद वो मुसलमान होना उसका ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी मज़हब का, वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू भाई हो, किसी भी दलित भाई हो, कोई भी हो। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आप पर वो खाना हराम है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, और जहाँ भी जिसकी भी मदद कर सकते हैं उस तक मदद पहुँचाइए। और मैं हुकूमतों से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए हुकूमतों के पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, हुकूमत के पास पैसा भी है, लोग डोनेट भी कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में पैसे पूरे देश भर से बड़े बड़े उद्योगपति डोनेट कर रहे हैं। रतन टाटा ने डोनेट किया, अजिम प्रेमजी ने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया, कुछ फिल्मी सितारे भी सामने आ रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी अब सामने आ रहे हैं लोगों की लानत मलानत के बाद, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी आ रहे हैं। तो पैसा है सरकार के पास, लेकिन चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि सिर्फ प्रशासन के भरोसे बैठ करके आप हर आदमी तक खाना नहीं पहुंचा सकते। लोग डर गए हैं, उन्हें ये लग रहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, पता नहीं कितना दिन और चले। उनके पास रोजमर्रा के जो कमाने वाले लोग थे, इस देश की 70% से ज्यादा आबादी तो मिडिल क्लास से भी नीचे है, तो उसके पास कोई पहले से जखीरा नहीं मौजूद है, पैसे नहीं है। नोटबंदी करके तो पैसे भी आपने उससे छीन लिए थे, उसके सारे पैसे आपने जो थोड़े बहुत थे भी वो जमा करवा दिए, और उसके बाद उसके पास जो घरों में पूंजी रखी रहती थी वो पूंजी भी खत्म हो गई है। तो लोगों की परेशानी सिर्फ इस बात से है कि वो परेशान है, और उनकी परेशानी को हुकूमत नहीं समझेगी तो कैसे काम चलेगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लोगों तक राशन पहुंचाने का अरेंजमेंट और अच्छे से कराएं, और सारा कुछ पुलिस पर ही मत छोड़ दें, क्योंकि पुलिस के जवान भी बेचारे लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इस बीमारी और इस महामारी में भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनका झुंझला करके लोगों को मार पीट देना भी समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा पुलिस को भी ये समझाया जाए कि नहीं, वो लोगों की पिटाई ना करें, क्योंकि अगर कोई इस बीमारी में भी बाहर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है अब वो तफरीहन नहीं निकल रहा है, वो मस्ती करने नहीं निकल रहा है, वो परेशान है, उसके साथ दुश्वारी है, इसलिए बाहर निकल रहा है, कुछ सामान लेना है। और जिस तरह से लोगों के मारते पीटते वीडियो आ रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। मैं हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ, और हुकूमत को मेरा एक सुझाव भी है कि आप सिर्फ पुलिस के जरिए लोगों तक ना तो लोगों को चिन्हित कर पाएंगे, ना हर आदमी के पास हर आदमी इतना अवेयर है कि वो आपके जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर कॉल करके अपने लिए राशन मंगा लेगा, ऐसा कर भी नहीं सकता, और आप पहुंचा भी नहीं सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ जो हर शहर के स्थानीय जो एक्टिव लोग हैं उनको इसमें शामिल करिए,
उनके लिए कर्फ्यू पास इशू करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो अपने वॉलंटियर्स लगाना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां लगाना चाहते हैं, अपना राशन देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह है कि हम तो लॉकडाउन में कैद हैं, तो हम बाहर कैसे निकलें, बाहर निकलेंगे पुलिस बदतमीजी करेगी, पुलिस हमें रोक देगी, हम जा नहीं पाएंगे लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं हर स्टेट की हुकूमत से कि अपने अपने जिले के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को ये कहिए कि वो लोकल लोगों की भी मदद ले। विपक्षी पार्टियों, मैं प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा और हर स्टेट के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करता हूं कि तुरंत जो है आप हर पार्टी, ऑल पार्टी, चाहे विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, उन सबकी एक मीटिंग करिए, उनसे बात करिए और उनसे बात करके ये पूछिए कि आप किस तरह से जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है उस डर को आप खत्म कर सकते हैं। वो डर जो आनंद विहार बस अड्डे पे दिखाई पड़ रहा है, वो डर जो लखनऊ के बस अड्डे पे दिखाई पड़ रहा है, वो डर जो 400-400, 500-500 किलोमीटर अपने बच्चों को लेकर के अपनी गठरियां सर पे लादे हुए मजदूरों के अंदर दिखाई पड़ रहा है, वो डर दूर कैसे होगा? अगर वो डर दूर नहीं हुआ तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो लोग जो अपने घरों से बाहर भूखे प्यासे, बारिश भी हो जा रही है, उसमें परेशान होकर के अपने घर जा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल दो हिंदुस्तान, दो भारत हमें दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ वो भारत है जो शहरी भारत है, जो शहरों में अपने घरों में नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हुए और सोशल मीडिया पे लिखते पढ़ते वक्त गुजार रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बना के खा रहा है। और एक हिंदुस्तान ऐसा भी है जो सड़कों पर अपनी जिंदगी से डरा हुआ अपने घरों की तरफ, गांव की तरफ भागा जा रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि हमारे पास खाने को नहीं है, जो लगातार ये कह रहा है कि हमारा काम बंद हो गया, रिक्शा चलाने वाला जो हर दिन कमाता था और खाता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई इस वक्त, उसको आप बुरा मत कहिए, उसको आप लठियाइए मत, उसको लाठी मत मरवाइए, बल्कि उसका विश्वास बहाल करिए। वो क्यों डरा है? वो इसलिए डरा क्योंकि ये लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के किया गया, बिना किसी तैयारी के किया गया। और इस बद इंतजामी का आलम यह है कि हमारे सारे मिनिस्टर्स जो जिम्मेदारान हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारे जो बाकी बड़े मंत्रीगण हैं, स्टेट के जो बड़े मंत्रीगण हैं, वो घर पे टीवी देखते हुए फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। ये और शर्मनाक है। इस समय मिनिस्टर्स को लगातार लोगों के कांटेक्ट में रहना चाहिए, बयान जारी करना चाहिए, अधिकारियों से बात करके एक विश्वास बहाल करिए। ये इससे बड़ा मुश्किल वक्त शायद हिंदुस्तान में कभी आए, मेरा ख्याल है नहीं आएगा, ना कभी आया था। इससे पहले हम सुना करते थे कि 1947 में बंटवारा हुआ तो लोग, लाखों लाख लोग माइग्रेट कर गए। आज बिल्कुल वही मंजर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें हमें दिखाई पड़ रही हैं। बुजुर्ग औरतें जो चल नहीं पा रही हैं लेकिन भागी जा रही हैं, चल रही हैं किसी तरह से, उनकी तस्वीरें देख करके बहुत डर भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है कि हम ये सब कैसे रोक सकते हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले अपोजिशन के लोगों को भी शामिल करिए। अब वो पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों से लैस हों, उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराइए, उनको मास्क उपलब्ध करवाइए, उनको सैनिटाइजर उपलब्ध करवाइए और फिर उनकी मदद भी लीजिए। हम सारे लोग चाहते हैं कि हम फील्ड में निकलें, लोगों की मदद करें, लेकिन इस लॉकडाउन में एक ऐसा तबका जो नौजवान है जो इस बीमारी से कम प्रभावित होगा। ये बीमारी बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है, नौजवानों को कम प्रभावित कर पाती है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनकी भी मदद लीजिए। और दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है कि एक अगर बहुत संजीदगी से सोचा जाए तो इस आपाधापी में, इस जिंदगी की भाग दौड़ में, 4 पैसे कमा लेने की जिद में हम सब अपने घरों से बहुत दूर भी थे। तो एक वक्त मिला है, घर रहिए, अम्मी अब्बू की खिदमत करिए, अगर घर नहीं है तो उन्हें फ़ोन करिए, उनसे बातें करिए, अगर गलतियां हुई हैं तो उनसे माफ़ी मांगिए, दोस्तों को मनाइए, रूठे दोस्तों को मनाइए, रिश्तेदारों को फ़ोन करिए और रमज़ान के आने का इंतज़ार मत करिए। रमज़ान का इंतज़ार करके आप सोचते हैं कि रमज़ान आएगा तो सदका देंगे। मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त है, इंसान इंतज़ार कर रहा है, गरीब परेशान आपके अड़ोस पड़ोस में सैकड़ों की तादाद में है। तो जो सदका आप रमज़ान में दे करके 70 गुना सवाब पाएंगे, वो तो खुदा की ज़ात है, वो कब आपको कितने गुना दे दे वो तो वही समझ सकता है ना। तो अगर इस मुश्किल वक्त में आपने अगर किसी की मदद करी, अपने सदके का पैसा निकाल दिया, आपने अपनी तिजोरियां खोल दी, तो मेरा ख्याल है कि
आपको अल्लाह बहुत सवाब देगा। आप जिस भी मज़हब के मानने वाले हैं, अगर आप हिंदू भाई हैं तो आपका भगवान आपसे बहुत खुश होगा, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके जीसस आपसे बहुत खुश होंगे। सरदार भाई तो लगातार अच्छा काम कर ही रहे हैं और उनसे भी गुजारिश है कि आपकी तरफ पूरी दुनिया बड़ी उम्मीदों से देखती है। आप थोड़े से अपने खजाने और खोलिए, लंगर और बढ़ा दीजिए, लोगों की और मदद करिए, लोगों तक खाना पहुंचाइए, क्योंकि हम लॉकडाउन में बैठ करके अगर पकवान खाते रहे और हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे आसपास से गुजरने वाला कोई शख्स 2-2 दिन 3-3 दिन का भूखा परेशान रहा तो शायद हमारे लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा था कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। आप करके तो देखिए, अगर आपकी जात से आपकी वजह से कोई एक भूखा शख्स खाना खा लेता है तो जो सुकून, जो रूह को सुकून मिलता है, जो आत्मा को शांति मिलती है, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती। ये छोटी छोटी आपसे मुझे कुछ अपीलें करनी थी। इधर लगातार जो लोग परेशान हैं उनकी मदद, जाहिर सी बात है हम आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भी आप भी घरों में कैद हैं। प्रशासन ने लॉकडाउन में हम सबको घरों में कैद करके रखा हुआ है, तो हमें घर में कैद भी रहना है, लेकिन प्रशासन पे दबाव भी बनाते रहिए। आपके जानने वाला कोई भी कहीं भी पूरे मुल्क में अगर कहीं परेशान है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, उसे राशन नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करिए कि अगर उस शहर में कोई आपका जानने वाला है। देखिए, मैं लगातार इसी तरह से काम कर रहा हूँ, मैं दिन भर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, कोई सूरत में फंसा है, कोई राजस्थान के किसी शहर में है, कोई मुंबई के किसी शहर में है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है खुद तो जाके मदद कर नहीं सकते, क्योंकि इस समय कर्फ्यू में कोई नहीं निकल सकता, लेकिन अगर जहां वो शख्स फंसा है उसी के आसपास कुछ लोग हैं जो आपके जानने वाले हैं, तो उनसे कांटेक्ट करिए। मैं यही काम कर रहा हूं। मैं पिछले दिनों मुझे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से पता चल रहा है कि 150 किलोमीटर दूर कुछ बस ट्रक चलाने वाले ड्राइवर फंसे हैं, तो मैंने कांटेक्ट निकाले कि वहां कौन राशन पहुंचा सकता है, तो पता चला कि रायपुर के एक दोस्त से मैंने उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने उस जिले के लोगों को कांटेक्ट किया और फाइनली उनके पास राशन पहुंचा। इसी तरह मुंबई में कुछ लोग हैं, अगर वहां से कोई मदद के लिए कहता है कि हमें दुश्वारी हो रही है, हमें राशन नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उस शहर के लोगों से कांटेक्ट करके कोशिश करता हूं कि वो नंबर वहां तक एक्सचेंज करो। ये चैन बनाइए, एक दूसरे की मदद के लिए चैन बनाइए। ये वक्त ऐसा नहीं कि आपने राशन गाड़ियों में भरा और आप निकल पड़े, जो मिल रहा है उसे देते जाएंगे। जाहिर सी बात, ऐसा कर ही नहीं सकते। लॉकडाउन में, कर्फ्यू जैसे माहौल में आपको घरों में कैद रहना, आप गाड़ियां लेके नहीं निकल सकते, सामानों के पैकेट्स लेके नहीं निकल सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सारे लोग जो मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि हमें घर पहुंचने का जुगाड़ बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप जहां हैं वो भी आपके लिए घर जैसा है। जहां हैं, अगर आप वहां लोगों से नहीं मिलजुल रहे हैं तो वहां आप सबसे ज्यादा महफूज हैं, क्योंकि सफर करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। सफर सबसे मुश्किल है। इतने लोग जो निकल करके दिल्ली से बिहार की तरफ गए हैं, या साउथ से जो वीडियोज आ रहे हैं, केरला से और आंध्र प्रदेश से, वो जो मजदूर तबका माइग्रेट करके पलायन करके गया है, अगर उसमें से खुदा न करे, हम सब दुआ करें कि उसमें से खुदा न करे कि कोई एक भी शख्स संक्रमित हो। अगर एक भी शख्स संक्रमित हुआ होगा तो सोचिए कि ये महामारी कहां जाके ठहरेगी। तो हम इस महामारी से डरें भी नहीं, लेकिन एहतियात भी करें, और एहतियात, सबसे बड़ा एहतियात तो यही है कि हम घर पे रहें। और एक बात, खुश रहिए, नर्वस मत होइए। आपका खुश रहना बहुत सारे वायरस को मार देता है। अफवाहों पे मत जाइए, अफवाहें बहुत उड़ रही हैं। आज सुबह से देख रहा हूं उल्टा चांद और ये वो, इस तरह की चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे तैर रही कि चांद उल्टा हो गया। मुझे 50 मैसेजेस आए कि चांद उल्टा हो गया, डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बताया जाता है कि इस तरह से कई बार चांद की तस्वीरें आपके सामने आती हैं। चांद की तस्वीरें कभी आपको सीधी दिखती हैं, कभी उल्टी। ये चांद मुसलसल ऐसा होता रहता है। ये सिर्फ अफवाह है, महज अफवाह है। इस अफवाह से बचिए और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग सोते रह गए। बिजनौर के एसपी को तो बाकायदा इसके लिए बाइट जारी करनी पड़ी, वीडियो जारी करना पड़ा कि 4 बजे 3 बजे लोगों के घरों के फोन बजने शुरू हो गए कि फला गांव में लोग सोते रह गए, फला जगह पे लोग सोते रह गए, सब मर गए, पूरा खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। अफवाहों से बचिए। आज मुझे फोन आ रहे हैं कई सारे मुंबई से कि दिल्ली में तो लॉकडाउन खत्म हो गया, दिल्ली तो चलने लगी। ये भी अफवाह है। 15 अप्रैल से पहले, 14 अप्रैल से पहले कोई शहर नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई बाहर भी निकले
तो कोशिश करिए कि उसे घर में कैद करिए, क्योंकि जो लोग आज बाहर निकलेंगे वो इस बीमारी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर आपको सिर्फ 21 दिन ही नहीं, हो सकता है फिर और एक 21 दिन आपको उनकी वजह से घरों में और कैद रहना पड़े। तो कोशिश करिए कि किसी को बाहर मत निकलने दीजिए और आप भी बाहर मत निकलिए। अब मैं कोशिश करता हूं कि आप सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे दुआ सलाम है, कितना रिप्लाई सबको किया भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सबके सवालों के जवाब दे दूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस इस बात के हैं कि फला फला शहर में हम परेशान हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि भाई परेशान मत होइए, डरिए मत, लोगों को समझाइए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें आपको बहुत परेशान कर देती हैं। और दुआ करिए, इंशाल्लाह इस बला से भी निजात मिलेगी। कहीं ना कहीं दुनिया में इतने जुल्म सितम हैं कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड हमसे क्यों नाराज़ है। नाराज़ तो है वो, क्योंकि अगर वो नाराज़ ना होता तो जिन इंसानों को उसने बनाया है और जिन इंसानों से वो बहुत मोहब्बत करता है, उस इंसान को इतना परेशान क्यों करता है। चारों तरफ लाशें बिछी हैं, ऐसी ख़तरनाक मौत के मंज़र हैं कि हम उसे बयान भी नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि दुआ करिए। दूसरी अपील ख़ास तौर से मैं मुरादाबाद के साथियों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं लगातार आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में हूँ। कुछ जगहों पे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और कांटेक्ट किया, राशन नहीं था तो वहाँ पे नदीम अंसारी साहब, अहमद भाई और ये सारे लोग लगे हुए हैं जो लोगों के घर तक पहुंच करके कोशिश कर रहे हैं कि राशन उन तक पहुंच सके। कुछ लोग इनसे कांटेक्ट करके जहां ज़रूरतमंद लोग थे वहां तक ज़रूरत पहुंच भी रही है। मुझे खुशी है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रहा है। मुझे ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि एसएसपी साहब का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का, और एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब दोनों, जो अमित आनंद साहब और अमित पाठक साहब, दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की पुलिस का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो लोगों का ख्याल रख रहे हैं और सब्जियों के रेट और इन सारी चीज़ों की इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काला बाजारी कम से कम शहर में नहीं हो पा रही है। 112 पे आप कॉल कर रहे हैं तो लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की, खाना पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं भी उनके कॉन्टैक्ट में हूँ, लेकिन मैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से ख़ास तौर से मुखातिब हूँ कि आपको अवाम ने चुना है और अवाम की ताकत की वजह से आपके पास सरकारी निधि है। वो सरकारी निधि आपकी नहीं है, आपको उसे कहीं ना कहीं खर्च ही करना पड़ेगा। आप उसे कहीं सड़क में, कहीं किसी बिल्डिंग में खर्च करेंगे। इससे मुश्किल वक्त आवाम के लिए दोबारा नहीं आएगा। तो आप सारे लोग अपनी जिम्मेदारियां समझिए और अपनी निधियों में से स्थानीय प्रशासन को पैसा डोनेट करिए ठीक ठाक तादाद में। जो लोग भूखे हैं, बहुत बड़ा तबका है मुरादाबाद में जो रोज़मर्रा के कारोबार से जुड़ा हुआ है, उसका सबका कारोबार बंद है, तो वो जाहिर सी बात है वो घरों में है, परेशान है और बिना प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की निधि की मदद के उसका काम नहीं हो सकता। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी अपने खजाने खोलिए। वो पैसे अवाम के हैं, उस पर अवाम का हक है, और अवाम अगर भूखों मर रही है तो वो पैसा घर में रख के फिर आप नाइंसाफ़ी करेंगे अवाम के साथ। तो स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेट करिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको प्रिविलेज है, आपको जिताया है वहाँ की अवाम ने। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मास्क के लिए, उपकरणों के लिए, मेडिकल स्टाफ के उपकरणों के लिए, राशन के लिए आप वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो फंड है उसमें, रिलीफ फंड में कोशिश करिए कि आप डोनेट कर सकें। मेरा अपना मानना है, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हर ज़िले के सांसद, विधायक और संयोग से अगर मंत्री हैं, मौजूद हैं वहाँ पर, और अगर वो कमर कस लें और स्थानीय प्रशासन से सही से कोऑर्डिनेट कर लें ईमानदाराना तरीके से, तो किसी भी ज़िले में कोई भी आदमी भूखा नहीं सो सकता। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी मोबाइल चला रहा है, हर आदमी फेसबुक चला रहा है, ज़्यादातर लोग चला रहे हैं। वो गरीब तबका जिनके घरों में लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ भी कोई ना कोई एक बच्चा फेसबुक चला रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भूखा नहीं सो सकता। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त
मतलब भूख से बचाना है। मैंने कल एक शेर पोस्ट किया था कि ए हुकूमत ये तुम्हारी चूक से मर जाएंगे, कोरोना से बच गए तो भूख से मर जाएंगे। तो भूख से कोई ना मरने पाए, भूख से कोई ना परेशान रहने पाए, अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ी अजियत होगी। तो ख़ास तौर से ये गुजारिश कर रहा हूँ। और बाकी अलग अलग शहरों के भी तमाम सारे लोग, हैदराबाद के बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि हैदराबाद तो बहुत बड़ा 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 तारीखी शहर है। वहाँ के निज़ाम ने इतने टन सोना डोनेट किया था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए जंग के दौरान। तो वहाँ के जो अमीर लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, अपने अपने तिजोरियों के ताले खोल दीजिए, आवाम कोई भूखी ना रहे। और ये वक्त देखिए, एक बात मैं ख़ास तौर से अपने चाहने वालों से एक बात कह रहा हूँ, ये कोरोना की जो बीमारी है वो हमारे लिए दुश्वारी, परेशानी, पूरे मुल्क के लिए परेशानी, दुश्वारी लेके भी आई है। लेकिन मैं इस बीच एक और दुआ कर रहा हूँ कि खुदा करे कि ये जो कोरोना नाम का वायरस है, ये हमारे अंदर से नफ़रतों का वायरस मार दे, हमारे समाज में जो हिंदू मुसलमान और एक दूसरे से नफ़रत करने वाले वायरस थे उसको मार दे। दुआ कर रहा हूँ कि ये वायरस हमारे नेताओं के असली चेहरे भी आपके सामने रख दे। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये वायरस जो आया है ये जाए और जाते जाते इस समाज से और जो नफ़रतों वाली बुराइयां हैं वो ख़त्म कर जाए। आज मैं बुलंदशहर का एक वीडियो देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तैर रहा है कि कोई हिंदू भाई हैं, अब वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई, तो कोई रिश्तेदार उनकी लाश को चिता तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उस शहर के कुछ मुस्लिम नौजवान आगे आए और वो अपने कंधे पर रख करके उनकी लाश को चिता तक ले गए। और कितना खूबसूरत मंजर था कि उस जनाजे में अर्थी लेकर के जो मुस्लिम लोग जा रहे हैं और जिनका इंतकाल हुआ है, जिनका देहांत हुआ है, उनके बेटे साथ चल रहे हैं और वो राम नाम सत्य है लगातार पढ़ते जा रहे हैं और मुसलमान खामोश होकर के उनके जनाजे को लेके जा रहा है। ये मंजर हिंदुस्तान के लिए आम मंजर नहीं, ये सब इतिहास हो रहा है और ये हमारे समाज को रीबूट कर रहा है। जैसे जिस तरह से वायरस मोबाइल में आ जाता है तो आप एंटी वायरस डाल करके अपने मोबाइल को क्लीन करते हैं, अपने सिस्टम को क्लीन करते हैं, ऐसे भी मुझे लगता है कि ये वायरस हमारे समाज को भी रीबूट कर देगा और कई सारे नफ़रतों के वायरस मर जाएंगे। तो ये सब तस्वीरें बड़ी कहीं ना कहीं दिल को सुकून भी दे रही हैं कि चलो इस महामारी के बीच में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो आने वाले हिंदुस्तान की नई तामीर के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। मैं कल एक मध्य प्रदेश के 2 बच्चों के वीडियो देख रहा था, उनके नाम मुझे याद नहीं है। वो 2 बच्चे अपना गुल्लक पुलिस के अधिकारी के पास पहुंचे और बोले हमारा ये पैसा ले लीजिए, गरीबों को खाना दे दीजिए। आज मैं अकबरपुर की एक बच्ची का फोटो भी मैंने शेयर किया था, तहरीन ऐसा कुछ नाम है उस बच्ची का। वो अपनी गुल्लक फोड़ करके लेकर के पुलिस के अधिकारी के पास पहुंची और उसने कहा कि हमारा पैसा ले लीजिए और इसे गरीबों को खाना खिला दीजिए। आप सोचिए कि समाज की जो नई पीढ़ी है वो कितना खूबसूरत सोच रही है इस महामारी में, इस बीमारी में भी। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, बहुत डरिए मत। प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग जो मुंबई में और अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जिनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक एक करके जिनके मैसेजेस मुझे मिल जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको राशन जहां है वहां मुहैया करवा सकूं। कुछ लोगों को लेट हो रहा होगा, मेरे भी बहुत सीमित संसाधन है, जाहिर सी बात है। तो अगर 1-2 दिन किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला है, तो मैं सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अगर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हैं आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी, देखिए एक चीज़ें समझिएगा कि बहुत ज़रूरी है तभी किसी से मदद मांगिए। डरना बंद कर दीजिए, घर मत जाने का सोचिए। आप जब ये सोच लेंगे कि नहीं अब जहाँ है वहीं रहना है, तो आधा डर आपका अपने अंदर से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोचिए कि आप जहाँ हैं वहाँ आपको ज़रूरत की चीज़ें और जीने भर के लिए खाने का सामान कैसे मिल सकता है, उसमें हम सब की जो मदद लगेगी, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग पीएम फंड में, रिलीफ फंड में, बहुत सारे स्थानीय प्रशासन में डोनेट कर रहे हैं। मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि इस डोनेट करने के साथ साथ ये भी करिए कि आपके पास जो पैसा है उसका चेक बना करके दुनिया को दिखाने के बजाय बेहतर ये होगा कि स्थानीय तौर पर उसके खाने के पैकेट बंटवाइए। कोशिश करिए कि सच में
है उन तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कई कई करोड़ करोड़ डोनेट करने वाले, हज़ारों करोड़ डोनेट करने वाले लोग हैं, वो पीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर रहे हैं। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से ये भी गुजारिश है, शशि थरूर जी ने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि 20,000 करोड़ रुपया जो नई संसद बनाने के लिए लग रहा है, देश को उस नई संसद की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में कोई भी इंसान भूखा न सोए और हमारा देश कैसे इस महामारी से उबर सके, जूझ सके, लड़ सके, देश बचेगा तो बहुत सारी संसद बन जाएंगी, बहुत सारी सरकारें बन जाएंगी। तो कोशिश ये करिए कि अपने आसपास अपने स्थानीय प्रशासन को डोनेट करिए और उस डोनेशन से की मॉनिटरिंग भी करिए, प्रशासन के कांटेक्ट में भी रहिए कि ज़रूरतमंदों तक पैसा पहुंच रहा है या नहीं। अगर आप डोनेट भी करें और किसी को 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो तो मेरा ख्याल है कि फिर उस पैसे का कोई मतलब नहीं। तो मॉनिटरिंग करते रहिए, कांटेक्ट में रहिए, बातचीत करते रहिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। सहारा नहीं बनेंगे एक दूसरे के ऊपर, सच में ये इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। हुकूमतों पे भी बहुत इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हुकूमतें अगर इतनी दूरदर्शी होती तो शायद ये स्थिति ही ना आती। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ट्वीट करके कोरोना की दुश्वारी और कोरोना से होने वाली परेशानी के बारे में चेता दिया था देश को, लेकिन अफसोस है कि हम अमेरिका से आए हुए एक मेहमान की मेहमान नवाजी में लगे हुए थे और अमेरिका वाले मेहमान को भी शायद एहसास नहीं था। एहसास रहा होता तो अमेरिका इस तरह से न जूझ रहा होता, वो विदेशों में आकर के ढोल न पीट रहे होते। तो जिन जिन हुक्मरानों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा वो सब परेशान है, मुल्क परेशान है। लेकिन सच में ये बहुत किसी को कोसने का वक्त नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। हम सब अफवाहों से बचें, हम सब घरों पर रहें। मैंने एक दिन एक पोस्ट करी थी कि सब कुछ लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन है लेकिन सब कुछ लॉकडाउन नहीं है। सूरज का निकलना लॉकडाउन नहीं है, किताबों का पढ़ना लॉकडाउन नहीं है, मोहब्बतें लॉकडाउन नहीं है, माँ बाप की खिदमत करने का मौका है लॉकडाउन नहीं है, अड़ोस पड़ोस की खैरियत फ़ोन करके लेना वो लॉकडाउन नहीं है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको नहीं मिल पाता था। नींदें खूब सोइए, अच्छे से सोइए, क्योंकि नींद भी जो है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। उम्मीदें भी जो है वो लॉकडाउन नहीं है। अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अच्छा अच्छा लिखिए, कुछ किताबें आपके घर पे रखी हों तो उन्हें पढ़िए। जो मजहबी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं, वो उसे पढ़ें। कुछ नॉवेल पढ़िए, फेसबुक पे अच्छा अच्छा उसमें से कोट लिखिए। अगर आप कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं तो कोरोना से लोगों को बचने के लिए इनकरेज करती हुई चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। तो मेरा ख्याल है कि इस बीमारी से, इस अजियत से हम बहुत बेहतर तरीके से और जल्द लड़ पाएंगे। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी गुफ्तगू हैं जो अब मैं कोशिश करता हूँ। इतने सारे एक साथ हज़ारों हज़ार मैसेजेस आ जाते हैं तो उन्हें देखना भी बहुत मुश्किल सा हो जाता है। हाँ, किसी का एक मैसेज है कि हाँ, जो आनंद विहार से जो गए लोग, उनकी बसों का टिकट जो उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी ने काटा वो बहुत महंगा है, ये सच है। मुझे भी लगता है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो है वो 1000 बसें लग रही हैं और वो लोगों को घरों तक पहुंचाएंगी, तो जाहिर सी बात है फिर इतनी महंगे महंगे टिकट कट करके जिनके जो टिकट के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं वो शर्मनाक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो गरीब आदमी बेचारा जो इस वक्त परेशान है वो कैसे कर पाएगा। और बहुत सारे लोग, हाँ, मुझे कुछ सारे लोगों ने कहा है कि कुरान पढ़ने की नसीहत कर दीजिए। अच्छी बात है, बिल्कुल। मैंने बार बार ये कहा कि जिस भी मज़हब के मानने वाले हैं, आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो कुरान पढ़िए, हदीसें पढ़िए, इबादत करिए, खुदा की बारगाह में रोइए कि न जाने किसकी आह और किसकी चीख जो है वो खुदा तक पहुंच गई है और उसने दुनिया भर के इंसानों को कैद करके रख दिया है। अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं,
तो कोशिश करिए कि वेदों को पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। अगर आप और बाकी मज़हबों के मानने वाले हैं तो अपने अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके, मजहबी किताबों को पढ़ करके थोड़ा सा सबक लीजिए। ये बेहतर इंसान बनने का वक्त है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले 15 दिन से कैद हूँ और अगले 15 दिन और रहना है, तो इस एक महीने में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद से मुलाकात करूँ, खुद से बात करूँ। ज़िंदगी की सापाधापी में खुद से बात करने का मौका भी नहीं मिल पाता है हम सबको। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ पा लेने की होड़ में गुम हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब खुद से मुलाकात करें, और खुद से मुलाकात करें, खुदा से मुलाकात करें। अगर हम दोनों काम कर ले गए तो शायद सबसे बेहतर बात होगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, खाली तो नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों की हेल्प के, लोगों की मदद के, फला शहर से फला शहर से, और लोगों तक पहुँचना भी पड़ता है। जो आपके पास उम्मीदों से मैसेज कर रहा है, उम्मीदों से आपको कॉल कर रहा है, उसकी मदद भी करनी पड़ती है, किताबें पढ़ना है। बहुत खाली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ नए वीडियोज़, और ये वक्त शायरी सुनाने का नहीं है, नई शायरी लिखने का भी नहीं है, दिमाग इतना परेशान है लोगों की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ देख करके। लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं भी आपका थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट करता रहूँ, आपसे बातचीत करता रहूँ, और आप डिप्रेस ना हो, इसकी कोशिश करता रहूँ। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ आइए। जी, मैं चूँकि देखिए, मैं तो पिछले पूरे 3 महीने से, मतलब अब यूँ कहूँ कि 3.5 महीने हो गए, पिछले 3 महीने मुसलसल एनआरसी के आंदोलन में एक दिन भी अपने घर नहीं रहा, एक दिन भी अपने घर नहीं रहा। तो लगातार शहर दर शहर भटक रहा था। मतलब अम्मी से मिले हुए मुझे मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने हो गए होंगे, हाँ शायद 6 महीने के आसपास हो गए। अब्बू से मिले हुए 6 महीने हो गए, और सफ़र दर सफ़र, शहर दर शहर भाग रहा था। और फिर आंदोलन जब थोड़ा सा अपने मंजिल तक पहुंचने को हुआ कि कोरोना आ गया, और फिर तब से घर में कैद हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भाई अब अच्छा वक्त है। अभी तक तो एनआरसी के आंदोलन में कोशिश कर रहा था कि शहर दर शहर जाऊँ, इस सब से उबर जाऊँगा तो एक बार मेरा भी मन है कि फिर से पूरे हिंदुस्तान में घूमा जाएगा, आप सबसे मुलाकात की जाएगी। और आसिफ शान साहब ने बहुत अच्छा मैसेज किया है कि रमज़ान आने में 1 महीना बाकी है, क्यों ना मुस्लिम समाज के लोग वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपनी ज़कात अभी से निकालना शुरू कर दें। अच्छा मैसेज है इनका, अच्छी बात है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई लगातार सो ही रहे हैं। नहीं, सोना भी अच्छी चीज़ है, सोइए, मौका मिला है सोने का। लेकिन बाकी जो वक्त बच रहा है उसमें अच्छे काम करिए, कुछ क्रिएटिव काम करिए, तो आपका सोना भी अच्छा रहेगा। और हाँ, अलग अलग जगहों पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि, कुछ जनप्रतिनिधि तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग अगर परेशान हैं, इंदौर, भोपाल और इस तरफ के कहीं के भी लोग अगर उनको राशन की कोई ज़रूरत है, परेशान है, तो वो भी मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आरिफ मसूद साहब से, या इंदौर में कुछ साथी हैं उनसे कोशिश करके आप तक मदद पहुँचे। मुंबई के जो साथी परेशान हैं, धारावी में वर्षा जी से मेरी बातचीत हुई थी, जितेंद्र भाई से बात हुई थी, मुंब्रा के कुछ साथियों एक दिन परेशान थे तो उनको हम लोगों ने राशन वाशन भिजवाया भी। अशोक चौहान साहब से मेरी बातचीत हुई। मुंबई में कहीं भी कोई परेशान है, देखिए, एक जिद जो आपकी है कि मुझे घर जाना है, उसके लिए कोई जुगाड़ करा दीजिए, कोई पास बनवा दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ है वहीं रहिए। आपका वहीं रहना आपके लिए भी बेहतर है, और आपके परिवार के लिए भी। अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं तो जहाँ जिस जगह है चुपचाप वहीं पड़े रहिए, क्योंकि आप आए तो क्या पता अपने साथ बीमारी लेकर आए, और फिर वो बीमारी आपके घर वालों तक पहुँचे। तो बेहतर है कि जहाँ है, अगर आप वहाँ रहेंगे तो घर बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ सुना के जाइए।
आज कुछ सुनाने के बजाय मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ी देर में एक आध वीडियो आपको फेसबुक पर किसी नज़्म का अपलोड करवा दूँ। हाँ, नेट भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेट भी बहुत ख़राब चल रहा है। आज मुझे खुशी है कि प्रियंका गांधी जी ने तमाम टेलीकॉम कंपनियों को, जो फ़ोन वाली जो कंपनियां हैं, उनको चिट्ठी लिखी है कि आने वाले 1-1.5-2 महीने के लिए आप जो है आउटगोइंग फ्री करिए, इनकमिंग फ्री करिए। वो मजदूर तबका जो रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है दुकानें बंद होने की वजह से, वो अपने घरों तक फ़ोन नहीं कर पा रहा है, तो वो करिए। तो मुझे उम्मीद है कि प्रियंका जी ने चिट्ठी लिखी है तो जाहिर सी बात है कि उसको अमल में भी लाया जाएगा। और ऐसा हो गया तो आपका नेट भी अच्छा चलने लगेगा और आपका रिचार्ज भी फ्री हो जाएगा, आपकी आउटगोइंग फ्री हो जाएगी, आप जितनी कॉल चाहेंगे फ्री कर पाएंगे। ओह, शुक्रिया। सर्वर साहब कह रहे हैं कि आपने एनआरसी के लिए जो मेहनत किया है वो, अरे शुक्रिया। बस मुझे तो खुशी है कि हुकूमतें इस सोच में थी कि वो एनआरसी लाएंगी तो दुनिया में उनके मुल्कों में कौन रहेगा, लेकिन ऊपर कोई ताकत बैठी है जिसने कह दिया कि नहीं, हाँ ये हमारी एनआरसी है, दुनिया में कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी सरकारें थोड़ा सा और संजीदा हों, संवेदनशील हों। आज आप सोचिए कि शहर शहर बॉर्डर बन गए हैं, गांव गांव में सरहदें बन गई हैं, लोग अपने गांव में अपने ही लोगों को गांव में घुसने देने को तैयार नहीं है। किसी बाहर के इंसान को लाके बसाने का तो छोड़ ही दीजिए, अपने ही गांव के लोगों को अपने ही गांव में आने देने के लिए लोग तैयार नहीं। कोरोना से इतना डर गए, सोसाइटियों में लोग अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको संदेह की नजरों से देख रहे हैं। तो इस कोरोना ने, मैंने कहा ना, ये कोरोना इस पूरी सोसाइटी को रीबूट करके जाएगा। ये कोरोना है तो एक वायरस, अजियत है, महामारी है, एक आपदा है, लेकिन मैंने कहा ना, हर आपदा, हर महामारी के दौरान कुछ जो अच्छी चीजें होती हैं वो समाज के लिए नवनिर्माण का कारण भी बनती हैं। तो इसी सब के दौरान, इसी 20-21 दिन में हम कुछ बहुत अच्छा होता हुआ भी देखेंगे और हमारे हुक्मरानों को भी देखेंगे कि वो थोड़े संजीदा हो रहे हैं। हमारे पड़ोस में बैठे हुए एक साहब को थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है, तो वो नॉर्मल खांसी है, समझिएगा मत। बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में भी परेशान है कि उन्हें अगर नज़ला हो गया, जुकाम है या फिर थोड़ी सी खांसी आ रही तो वो डर जा रहे हैं। मेरे भाई, ये सीज़न ऐसा है कि थोड़ा बहुत मौसम बदल रहा है तो सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, हल्का सा बुखार हो जाता है। हर बुखार, हर खांसी, हर जुकाम जो है वो कोरोना ही नहीं है। डरिए भी मत, गर्म पानी पीते रहिए, दिन में 2-3-4 बार चाय पीजिए, ग्रीन टी अगर अवेलेबल हो तो कोशिश करिए कि वो पीजिए। कुछ न अवेलेबल हो तो नमक पानी से गरारा तो आप कर ही सकते हैं। नींबू पानी, सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू मिला के पीजिए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग, हाँ, मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में अलग अलग शहरों के लोग मैसेज भी करते हैं कि भाई हमारे शहर में कोई परेशान हो तो उसे हमारा नंबर दे दीजिएगा, हम उसकी मदद करेंगे। ये बेहद अच्छी बात है। बहुत सारे लोग, भाई देखिए, आज सच में शायरी सुनाने का ना कोई मन है ना सुना पाएंगे। कितना वक्त हो गया है, कितने वक्त से लाइव आ रहे हैं लोग? अच्छा, तकरीबन 48 मिनट। चलिए, कोशिश करता हूँ कि आपसे 15-20 मिनट और रूबरू रह लूँ। देखिए आज, अच्छा, अयाज साहब कह रहे हैं हमारा नाम ले लीजिए, नहीं तो हम नाराज़ हो जाएंगे। जी जी, एक साहब कह रहे हैं आपके हाथ की घड़ी नहीं दिखाई दे रही, इस वक्त ही नहीं दिखाई दे रहा है तो घड़ी पहन के क्या करेंगे। तो घड़ी वड़ी पहनने का कुछ वो नहीं है यार। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपनी टीम बनाइए और लोगों की मदद करिए। फैसल साहब, हम लोग मदद कर ही रहे हैं। टीम क्या, आप सब हमारी टीम है, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। तो टीम जैसा कोई नाम, उसको संगठन का नाम ना देकर के, तो हम लोगों की जो बन पड़ रही है मदद कर रहे हैं। और हम भी आप ही की तरह घर में कैद हैं, लेकिन हम एक जरिया बन रहे हैं, पुल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि फला शहर में कोई परेशान है और अगर वो मुझ तक पहुंच रहा है, चूँकि सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरी रीच ज़्यादा है तो वो मुझ तक पहुंच रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस शहर के किसी जिम्मेदार आदमी से कह दूँ कि यहाँ किसी तरह राशन पहुँचवा दीजिए। तो इस तरह से बहुत लोगों की मदद हो भी पा रही है। बाकी इस लॉकडाउन में जाहिर सी बात है कोई टीम लेके तो निकल नहीं सकता। प्रशासन भी इस तरह का कोई कर्फ्यू पास इशू करे और सही से
लोकल सोशल एक्टिविस्टों की मदद ले तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से इस पर काम हो सकता है। आतिफ जिया साहब जी आपका मैसेज मैंने देख लिया है। दानिश साहब का मैसेज है, समीर साहब का मैसेज है, सोनल कपूर साहिबा का मैसेज है, जहांगीर आलम साहब शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी कोई कह रहा है कि मेरा नंबर ये है, आपसे बात करना है। जी मैं कोशिश करूँगा, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं आप सबसे बात कर सकूँगा। हाँ, एक साहब कह रहे हैं कि होटल तो बंद है, खाना कौन बनाता है आपके यहाँ? हम कई सारे लोग हैं, सब मिलजुल के बनाते हैं, मैं भी बना लेता हूँ और अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी आइएगा हमारे घर तो आपको बना के खिलाएंगे, दाल चावल बहुत अच्छी सी, ठीक है? और जी मैं देख लूँगा, मैं बिल्कुल देख लूँगा आपका मैसेज। सरवर साहब कह रहे हैं आपके चेहरे पे निखार। नहीं भाई, निखार विखार क्या है, लॉकडाउन में बड़े बड़े कैद हैं, निखार क्या है? आप लोगों की दुआएं हैं जो भी हैं वो मेरे चेहरे पे चमकती हैं, आपकी दुआएं बन करके। जी परमेश्वर राजपुरोहित जी कह रहे हैं गज़ल तो सुना दीजिए। परमेश्वर जी मैं आज देर रात एक आध कोई गज़ल की वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, आप उसे अलग से देख लीजिएगा। अभी सच में इतने मैसेजेस हैं लोगों के, जवाब नहीं दूंगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। एक साहब कह रहे हैं कि इमरान भाई मेरठ में कोरोना के नए केसेस मिले। देखिए केसेस जाहिर सी बात है बहुत सारे हैं, अभी चूँकि जांच ही नहीं हो पा रही है। इतने अमेरिका में केसेस ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो जांच ज़्यादा करवा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तो जाहिर सी बात है किटें ही उपलब्ध नहीं हैं, सरकार सोती रह गई। अगर सरकार पहले से जाग गई होती तो शायद इतना दुश्वारी ही ना होती। लेकिन फिर वही बात है कि राजनीति मत किया करिए और इस वक्त आलोचना मत करिए। ठीक है, आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर हुकूमत थोड़ा सा पहले से चेती होती, जब से राहुल जी लगातार कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को टैग करके देश के लोगों से कि बहुत बड़ी सुनामी आने जा रही है, कोरोना इस देश के लिए बहुत बड़ी सुनामी लेके आ रहा है, हम इस चीज़ को, इस दर्द को समझ रहे हैं। कोरोना की बीमारी से जो देश में जो विनाश होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप सोचिए कि उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग जो अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, जिनके कारोबार बंद हो गए हैं, वो सब बहुत सोचिए तो बहुत डराने वाला है। लेकिन ऊपर जो एक ज़ात बैठी है उस पर यकीन रखिए, सृष्टि चलती रहेगी, कुदरत का अपना निज़ाम है, वो अपने ढंग से दुनिया को चलाता है, इस कायनात को चलाता रहेगा वो। बस ये है। आखिर में आपसे एक बात कहूँगा, मैंने एक दिन पोस्ट की थी, ये दुनिया के तमाम हुक्मरानों के सोचने समझने का भी वक्त है। हमने चीखें नहीं सुनी, कभी तेल के कुओं पे कब्ज़ा करने की हवस में लाखों लाख लोग मार दिए गए, कभी सरहदों की हिफाजत के नाम पे पूरे पूरे सूबे जो है वो बर्बाद कर दिए गए। लॉकडाउन में आप सोचिए, मैं कल किसी की कविता पढ़ रहा था, कश्मीर से किसी दोस्त की चिट्ठी, वो कविता पढ़ के तो आंखों में आंसू आ गए थे, और उसे मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था कि हमारा तो ऐसे ऐसे वक्त गुजरा जा रहा है और आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस परिस्थिति से आप पिछले 4-5 दिन से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से इस दुनिया में न जाने कितनी जगहें हैं जहां लोग गुजरते हैं, न जाने कितने मुल्क बर्बाद हो गए, न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों के परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, उनके स्कूल तबाह हो गए बम बरसने की वजह से। और ये सब ने किया। मैं किसी एक पर्टिकुलर मज़हब को दोष नहीं दूंगा, किसी एक कौम को दोष नहीं दूंगा, सब ने अपने अपने तौर पे जहाँ जो मजबूत रहा उसने कमज़ोर को मारा। ये लड़ाई मज़हबों से ज़्यादा अमीरों और गरीबों के बीच की है। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। कल मैं किसी का एक शेर पढ़ रहा था कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। मैं पिछले 4-5 दिन से
सड़कों पे हाईवेज पर पैदल चले जाते हुए मजदूरों को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि देश के हुक्मरान सो कैसे रहे हैं, देश के अमीर लोगों को नींद कैसे आ रही है, क्या उनके घर में टीवी नहीं है, क्या वो ट्विटर नहीं चलाते, क्या वो फेसबुक नहीं चलाते, क्या वो तस्वीरें वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, फिर भी उन्हें नींद आ रही। हम आप उनकी चिंता में भूले जा रहे हैं, लेकिन हुक्मरान सो रहे हैं, अमीर लोग सो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे भी लोगों को ऊपर वाला ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे, इनको थोड़ा सा इनके अंदर रहम वाला दिल दे कि ये समझ सकें कि देश का मतलब सिर्फ सरहदें नहीं है, देश का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं है, देश का मतलब सिर्फ आपकी अपनी पार्टी नहीं है, देश का मतलब यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता है, यहाँ के वो गरीब लोग हैं जिन्हें ये लग रहा है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास कमाने को कुछ नहीं, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं। उन बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्हें मैंने समझाया, तो उनका कहना है कि भाई जो हालात हैं ऐसे में तो मतलब कम से कम घर पे रहें, मरे तो अपने घर पे मरें। ये जो एक डर है लोगों का ना, वो बहुत ख़तरनाक है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस डर से भी आप लोग उबर जाएं। और आपको रही बात शायरी सुनाने की, तो हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़े थोड़े स्लिम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग कर सकूँ, थोड़ा सा स्लिम हो जाऊँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि चाइना की कॉन्स्पिरेसी को लेकर के भी कुछ आप बोलिए। तो देखिए, वो चीज़ें देश के सामने आ रही हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने आ रही हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कोरोना तो जो है वो एक बायोलॉजिकल वेपन है, जैविक हथियार है। ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, ये अपने पैसे बनाने के लिए सदियों से लाखों जाने लेते आ रहे हैं। कभी मैंने कहा ना, कभी तेल के कुओं पे कब्जा करने के लिए, तो कभी इकोनॉमी पे कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और दुनिया के सामने आनी अभी बाकी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तब तक कयास लगाते रहिए, खुल जाएंगी चीज़ें, खुल ही जाती हैं। सब कुछ रहस्य नहीं बन के रह सकता। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इससे इस तरह से परेशान हैं कि वो दुनिया के सुपर पावर हैं, तो जाहिर सी बात है वो अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होगा तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। जी, बहुत सारे मैसेजेस अब धीरे धीरे मैं पढ़ पा रहा हूँ, कई हज़ार मैसेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके जवाब भी नहीं दिए जा सकते, लेकिन कोशिश करके बासित शानदार साहब कह रहे हैं हमारा नाम ले लीजिए वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। तो मुझे वो देना जरा, माउस देना। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ा सा लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे खोला है आपके मैसेजेस, तो अब शायद मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके कमेंट्स पढ़ पाऊँगा, तो जवाब ज़्यादा दे पाऊँगा। जी, बिहार में बहुत लोग फंसे हुए हैं। बिहार में नहीं बल्कि बिहार के लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि बिहार का एक बड़ा तबका बेचारा वो बाहर रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए। मैं उन सबसे भी अपील करूँगा कि जहाँ हैं 17-18 दिन और बचे हैं, उसे काट लीजिए। खुदा की ज़ात पे, ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपको भूखा नहीं सुलाएगा। उसने आपको पैदा किया है तो वो आपके खाने पीने का किसी न किसी इंसान से इंतज़ाम भी करवा देगा। साहिर साहब कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं। अनिल साहब कह रहे हैं कि इतने सालों से हज सब्सिडी दी जा रही थी, ज़रा बताना कितने अस्पताल बन जाते। अनिल साहब, इसका जवाब बहुत शानदार मेरे पास है, लेकिन मैं इस वक्त किसी इस तरह की बातों में, मैंने कहा ना कि ये समाज जो है वो आपकी जो ये नफ़रती सोच है इससे बड़ा उबर रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि फिर आप पलट के ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हज सब्सिडी जो मिलती थी उसके बदले जो वहाँ जाने पर एयर इंडिया को तेल मिलता था और एयर इंडिया को थोक के भाव में जो सवारियाँ मिलती थी जिससे एयर इंडिया चला करती थी, जो अब बंद होने के कगार पे आ गई है, उसकी पूरी थियरी, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आप सवाल नहीं पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करके आपने सोच रखा है, वही सच नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा है जो
उससे अलग भी है। मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि भाई कसम से ये डर लगता है कि काश घर पे होते, मरते तो घर पे मरते। नहीं, कोई नहीं मरेगा मेरे भाई, इंशाल्लाह हम सब सलामत रहेंगे और हम सब आने वाले हिंदुस्तान को और खूबसूरत होता हुआ देखेंगे। हम आने वाले हिंदुस्तान की नई पीढ़ी हैं। सौ साहब कह रहे हैं आपके पास फ़ोन लगाना चाहते हैं पर घबराहट होती। नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका फ़ोन आएगा तो मैं आपको जवाब दूँ, आपसे बात करूँ, और बाकी फेसबुक पर मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं लाइव आपसे मुलाकात करता रहूँ। मैं एक वादा आपसे ये कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं कुछ कुछ दिन पे आपसे फेसबुक पे ज़रूर मुलाकात करता रहूँगा। जी, चौधरी शहनवाज साहब बता रहे हैं कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ और 7 तरह के कोरोना होते हैं, वो कॉमन वायरस हैं। जाहिर सी बात, यही बात मैंने भी कही कि सब कोरोना जानलेवा ही नहीं है, कुछ नॉर्मल फ्लू भी हैं जो आपको ठीक भी कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। इरफान साहब कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग मुंबई में फंसे हुए हैं। मेरे भाई डरिए मत, वो फंसे नहीं हुए हैं, वो अपने घरों पर हैं, वो अपनी खोली पर हैं, अपने रूम पर हैं। वहाँ उनको अगर खाने पीने के सामानों की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर बाला साहब थोराट साहब से, जितेंद्र वाड़ साहब से, अशोक चौहान साहब से, असलम शेख से, वर्षा ताई से, किसी से बात करके उनकी मदद करा सकता हूँ। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मैं हूँ आपके लिए। एक साहब पूछ रहे हैं कि इमरान भाई कोरोना हिंदुस्तान में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। मेरा ख्याल है कि अभी कम से कम 4-5-6 दिन के बाद सही तस्वीर देश को पता चल पाएगी। जी, पूछ रहे हैं कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं, हाँ, सुकून से ही गुजर रहे हैं। आप सब की मदद में लगा हुआ हूँ, लोगों के राब्ते में हूँ, लोगों से सोशल मीडिया पे हेल्प में लगा हुआ हूँ, तो दिन कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। बस रातें थोड़ी सी भारी सी रहती हैं, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ते गुजर जाती हैं। जी, रूबी खान साहिबा कह रही हैं कि आप अपने चाहने वालों से कहिए कि वो पड़ोस में किसी को भूखा ना सोने दें। जी, मैं शुरू में ही ये बात कह चुका हूँ। तो वाजिद सैफी साहब कह रहे हैं कि आपका जवाब के लिए बहुत सारी लोग परेशान हैं, इनका जवाब, मैसेज का जवाब पहले दें। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके मैसेजेस का जवाब दे सकूँ। जी, मुश्ताक साहब, आपने जो वादा किया है धारावी और उसके आसपास के लोगों की ज़रूरत होगी तो मुझे बताइए। देखिए, लुकमान साहब कह रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले जो लोग घरों को आ रहे हैं उनको बहुत पीट रहे हैं। देखिए, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पुलिस वाले भी इंसान हैं, मैं पुलिस वालों का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस कोरोना के डर से देश के गृह मंत्री कहाँ हैं आपको पता है, स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं आपको पता है, प्रकाश जावड़ेकर जी टीवी देख रहे हैं आपको पता है, मिनिस्टर्स घरों में कैद होकर बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति घरों में कैद होकर बैठे हैं। उस दौरान भी पुलिस वाले सड़कों पर खड़े होकर के, उनके पास सही से उपकरण भी नहीं, बेचारे सिर्फ मास्क लगा करके और थोड़ा सा सैनिटाइजर इस्तेमाल करके आप व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अगर भीड़ सड़कों पे निकली है तो उसे भी कंट्रोल करना है, उन्हें राशन भी पहुंचाना। दरअसल इस आपदा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हमारी हुकूमत इस आपदा को, इस त्रासदी को सिर्फ और सिर्फ पुलिस के भरोसे रोक लेना चाहती, जबकि उसे और जो बॉडीज हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस ही अकेले बेचारी क्या करे, उनका भी झुंझलाना समझ में आता है। उन्हें लगता है कि अवाम कैसे घरों में कैद रहे, तो फिर उन्हें लगता है कि 10-20 लोगों को लाठी मार दो, डांट दो, डपट दो, डर पैदा कर दो तो लोग घरों में कैद हो जाएंगे। इसी बीच में बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं, मैं ऐसे 50 पुलिस के अधिकारियों को जानता हूं जो अपने पैसे से लोगों को खाना खिलवा रहे हैं। तो अच्छे लोग और बुरे लोग इस समाज में हर जगह हैं, हर संस्थान में हैं। तो पुलिस वाले अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि पुलिस वाले भाइयों, ये बीमारी, ये महामारी, ये त्रासदी आपके लिए एक चुनौती है और एक मौका भी है कि जो पुलिस को लेकर के आवाम में एक सोच बनी हुई है कि नहीं, पुलिस तो आवाम से बहुत कटी हुई रहती है, आवाम की दुश्मन है, ये आपको अपनी छवि सुधारने का भी वक्त है। आप जिस तरह से समाज में खिदमत कर रहे हैं आवाम की, अगर आपने और बेहतर खिदमत करी और समाज की सेवा करी तो आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि कोरोना नाम का कोई वायरस आया था
और उससे देश की जो सबसे बड़ी मशीनरी लड़ रही थी वो पुलिस विभाग था। तो सैल्यूट आपको। आप अपने घरों को नहीं जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके खुद के संक्रमित होने का खतरा है, लेकिन आप ये खतरा उठा रहे हैं। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा दोस्तों कि पुलिस वालों के बुरे वीडियोस तो आप भले शेयर कर देते होंगे, लेकिन अच्छे वीडियोस नहीं शेयर करते। तो इस बार कोशिश ये करिए कि अगर कोई पुलिस वाला कहीं आपको कोई अच्छा काम करता दिखे तो उसकी वीडियो, उसकी फोटो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, जो ना मज़हब देख रहा है ना जो जाति देख रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो आया कि मस्जिद से कुछ नमाजी निकल रहे थे, उनको पुलिस वालों ने पीटा, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों कि नमाजियों को क्यों मारा। मेरे भाई, पुलिस का काम है व्यवस्था बनाना। अगर एक आदेश जारी हुआ कि नहीं आपको सोशल गैदरिंग नहीं करना है, तो गलती वहाँ उन लोगों की थी जो उसके बावजूद जाकर के नमाज पढ़ने के लिए गए, और फिर पुलिस वालों ने अगर लाठी पटकी 2-4 डंडे मारे तो सिर्फ आपको नहीं मारा। कई सारे ऐसे वीडियोस भी आए जिसमें नकली एक माँ बनी हुई है तो उनकी भी पिटाई करी, उन्होंने कोई अनुष्ठान करने के लिए भीड़ जुटा रखी थी। आज तो किसी मंदिर का भी वीडियो आया कि वहां से निकल रहे हैं पूजा करके लोग, तो उनको भी पुलिस ने पीटा। पुलिस पूरी निष्पक्षता से काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ईमानदाराना तरीके से काम कर रही है। वो सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि सोशल गैदरिंग ना हो सके। तो ये दौर पुलिस वालों के हौसले बढ़ाने का है, और पुलिस वाले साथियों से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा और हम्बल हो जाए। अगर कोई, आप देखिए, आपकी नज़र इस समाज में, आपको ये पता होता है कि कौन चोर है और कौन सही है, आपको ये पता होता है। तो आप ये जान जाते हैं कि कौन आदमी ज़रूरत की वजह से निकला और कौन तफरीह की वजह से निकला। जो तफरीह करने निकला है उसको हम सब की तरफ से भी 2 डंडे एक्स्ट्रा मारिए, लेकिन जो सच में ज़रूरतमंद है उसको प्यार से उसे पानी पिलाइए, उसे खाना दीजिए, और अगर वो किसी ज़रूरत का सामान लेने जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। ये वक्त ऐसा है। पुलिस को लेकर के बस मैं इतना कहूँगा, इस वक्त जो ऐसे डॉक्टर्स पूरे देश के, मेडिकल का जो पूरा स्टाफ है, नर्सें हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ पूरे देश की तरफ से, पूरे अपने चाहने वालों की तरफ से, कि इस वक्त इस देश के लिए सरहद पर खड़े हुए सैनिक से ज़्यादा आपकी अहमियत है, ज़्यादा बड़े हैं आप। असल सैनिक इस वक्त आप हैं। आपको सैल्यूट। पूरे मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सों को, जो पैथोलॉजी में जो जांच कर रहे हैं, जो कोरोना के किट लेकर के, आपका ब्लड लेकर के जांच कर रहे हैं कि आपको कोरोना है या नहीं, वो इस वक्त बहुत बड़े हैं। उनका एहतराम करिए, उनका सम्मान करिए। और बहुत सारे और भी मैसेजेस हैं। क्या कह रहे हैं? 25,000 के आसपास लोगों ने मैसेज किया है। तो इतने सारे 25,000 मैसेजेस हैं, जाहिर सी बात है सबको जवाब भी नहीं दिया जा सकता। कोशिश करूँगा कि देता रहूँ। जिनके अभी नहीं दे पाऊँगा उनको बाद में मैं उनके मैसेज में रिप्लाई कर दूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं नज़में सुना दीजिए। आज नज़म नहीं सुनाऊँगा, अभी आजकल मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा नई नज़मों के, या कुछ नई शायरी। आप भी, आपसे बात करके फिर एक आध नई नज़म लिख करके फिर उसे पढ़ करके वीडियोज़ में उसके यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, दोनों पे अपलोड करवा दूँगा। जी शुक्रिया है फातिमा साहिबा, जी शुक्रिया। जी जी अब्दुल हमीद साहब, जी फैज साहब, क्या हाल है आपके? देखिए, बहुत सारे लोग, फिर मुझे कई सारे मैसेज आ रहे हैं मस्जिदें बंद हैं। मस्जिदें सिर्फ आपके यहाँ नहीं बंद हैं, मस्जिदें सऊदी अरब में बंद हैं, मस्जिदें कुवैत में बंद हैं, मस्जिदें कतर में बंद हैं, मस्जिदें दुबई में बंद हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए सोशल गैदरिंग ना हो सके। और जाहिर सी बात है कि सोशल गैदरिंग मंदिरों में भी होती है, मस्जिदों में भी होती है, गिरजाघर भी बंद है, गुरुद्वारे भी बंद हैं, मंदिर भी बंद है। तो बिल्कुल इसे ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है जी। अच्छा, एक साहब कह रहे हैं शादी कब करें? भाई अभी तो सिर्फ कोरोना की फिक्र करिए। जी जी जी, सब अच्छा है, बिल्कुल परेशान ना होइए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आने वाला वक्त सब अच्छा कर देता है। वक्त हर चीज़ का मरहम है, और वक्त ही इस बला से भी हम सबको निजात देगा। जी जी शहनवाज साहब, शुक्रिया, हम सब कांटेक्ट में रहेंगे।
सरवर साहब कह रहे हैं हम लोग भी जद्दा से आपको लाइव देख रहे हैं और यहाँ भी कर्फ्यू है। देखिए, आप सिर्फ यहीं का परेशान है, पूरी दुनिया इस समय लॉकडाउन है। जी 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 महफूज साहब, अल्तमस साहब, दानिश साहब, सलमान मलिक साहब, हारिस साहब, अनवर साहब, शगुफ्ता जौहर साहब, तरन्नुम मजहर साहब, आमिद साहब। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ। नेट नहीं चल रहा है, चल जाएगा। अगर आज स्लो चल रहा है तो कल बेहतर चलने लगेगा। एक साहब कह रहे हैं कोरोना कब तक चलेगा? हाँ, जल्दी जल्दी आप हाथ धोते रहिए, जब तक आपके हाथ का धोना चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया। और 57 मिनट हुए हैं, 1 घंटे पूरे हो जाते तो वेट करते हैं, क्योंकि जी जी हाँ, एक बात और, कुछ अच्छा लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के इस तरह के मैसेज, कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस बनाइए, कुछ क्रिएटिव काम करिए। कोई आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों की मदद कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो आने वाले लॉकडाउन तक मेरा पेज ये जो है वो आपके लिए है। आप अपने अच्छे काम मुझे इनबॉक्स करिए, फ़ोटोज़ भेजिए, अच्छे थोड़े से अच्छी क्वालिटी में खिंचे हुए फ़ोटो हों, अच्छी वीडियो बना करके जो कोरोना से जागरूकता फैलाने की हो, थोड़ी सी खुशी की हो, वो आप हमें भेजिए। मैं इंशाल्लाह उसे अपने पेज पे डालूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये मेरा पेज जो है वो आपके लिए है। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, आपका कुछ भी अच्छा काम होगा तो आप मुझे भेजें, मैं उसे लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक फाजिल साहब ने कह रहे हैं कि भाई 23 मार्च को शादी थी हमारी सिस्टर की, हमने उसका निकाह सिर्फ 4 लोगों को बुला के किया। बहुत अच्छा काम किया फाजिल साहब, और बहन को मेरी बहुत सारी दुआएं उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। एक मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब कुछ। तो बहुत शुक्रिया नसरीन अंसारी साहिबा जी, फ़ाइल फरी साहिबा जी 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 शुक्रिया। शाहिद करीम साहब क्या हाल है? गज़लें वज़लें लिखते रहिए और अच्छी अच्छी गज़लें सुनाते रहिए हम सबको, तमाम लोगों को। जी जी शुक्रिया। शाइस्ता खान साहिबा का कहना है कि पुलिस वालों का सही सलाह पिटाई के मुद्दे पर और पुलिस डॉक्टर और नर्सों को भी बेहतर कामों का जिक्र करिए। जी मैंने सब कर दिया। तनवीर चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ शायरी सुना दीजिए। मैं थोड़ी देर में शायरी आज अपलोड करवा दूंगा इसके बाद, ठीक है जी जी। मुश्ताक साहब, सऊद साहब मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? जैनब खान, शाहरुख खान, अच्छा शाहरुख खान भी देख रहे हैं। लब्बौर साहब, इजाज़ आलम साहब, वसीम ज़ायरा साहब, बहुत सारे लोग। जी जी सोनल साहिबा मैं देख रहा हूँ आपका मैसेज जी। फरियाद खान साहब, अच्छा आपने टिकटॉक बनाई है, चलिए मुझे भेजिएगा, अगर उसमें से कुछ अच्छी लगी तो मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगा उसको, ठीक है, आपका नाम बता करके। जी जी अतीक अंसारी साहब बहराइच, जी मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह बहराइच। जी 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 नैयर भाई मैं बोल चुका। अशफाक पठान साहब कह रहे हैं कि NRC और NPR पर सरकार का क्या स्टैंड है। सब कई किलोमीटर पीछे जा चुके हैं, परेशान नहीं होइए आप, और नहीं जाएंगे तो कोरोना से देश उबर जाएगा, फिर आंदोलन किया जाएगा, क्या दिक्कत है। जी 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 चलिए शुक्रिया। तो 1 घंटे मेरा ख्याल है पूरे हो गए हैं। फिर आपसे कोशिश करूँगा कि इसी हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करूँ, ठीक है पक्का। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, लोगों की फिक्र करते रहिए। दिन में कई बार हाथ धुलिए। 5 बार तो आप वज़ू ही करेंगे, वज़ू करते वक्त हाथ धुलेंगे, लेकिन कम से कम दिन में 5 बार साबुन से और हाथ धुलिए। और घर के एक एक बच्चे का हाथ धुलवाइए, एक एक बच्चे का ख्याल रखिए कि वो बाहर ना निकल सके। अड़ोसियों पड़ोसियों को समझाइए और
अम्मी अब्बू की खिदमत करिए। ये तो बिल्कुल ये रहमतें लूटने का वक्त है। घर रहिए, लोगों की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ये इस वबा से खुदा हमें जल्द निजात भी देगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।